कहानी की शुरुआत होती है एक जवान लड़के से जो एक खाली कमरे में अकेला सो रहा था। अचानक उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उसे तो एक कमरे में कैद किया गया था, पर उसे कोई अंदाज़ा नहीं था कि उसे किसने किडनैप किया है। उसने इधर-उधर चलकर देखा तो कमरे में बस एक शावर और टॉयलेट था। जल्द ही वह गुस्से से दीवारों पर मुक्के मारने लगा और मांग करने लगा कि उसे छोड़ दिया जाए। तभी उसी की नज़र दीवार पर लगे एक मॉनिटर पर पड़ी, जिस पर लिखा था शेयर। लड़के को अब भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वह तरह-तरह के सवाल पूछने लगा, पर कोई जवाब नहीं। फिर वह टॉयलेट गया, पर वहाँ तो पानी ही नहीं था। तब उसने कंप्यूटर में पानी टाइप किया और वहाँ आया कि 5 पॉइंट्स के बदले पानी मिला। लड़के को अब भी कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था, इसलिए वह जमीन पर लेटकर इंतजार करने लगा। अचानक उसने हाथ मारा तो उसे कुछ पॉइंट्स मिल गए और टॉयलेट में पानी आ गया। लड़के ने तुरंत मुंह धोया और आखिरकार उसे एहसास हुआ कि उसकी लाइव वीडियो को कई लोग देख रहे हैं, जो कि अपने एंटरटेनमेंट के हिसाब से उसे पॉइंट देते हैं। अब वह कैमरे में उछल कूद करके टेढ़े-मेढ़े पोज बनाकर पाद मारने लगा, लेकिन इससे कोई खास फायदा नहीं हुआ। कुछ समय बाद उसे थोड़े पॉइंट्स में तो मिले, फिर से उठ-पटांग हरकतें करने लगा। तभी वह वहां से गिर गया और उसने देखा कि उसके सारे पॉइंट्स बढ़ने लगे हैं, क्योंकि जब उसने खाने के लिए मंगवाया तो उसके लिए कुत्तों का खाना भेजा गया। उस आदमी ने गुस्से में खाने को वापस भेजना चाहा, पर किसी ने नहीं सुना। अब और कोई चारा नहीं था, इसलिए वह दर्शकों के लिए कुत्तों की तरह भौंकते हुए खाना खाने लगा। इस तरह उसे कुछ और पॉइंट्स मिले, जिससे उसने कपड़े मंगवाए, लेकिन ये तो लड़कियों के कपड़े थे। खैर, उस लड़के ने यही कपड़े पहनकर मॉडलिंग की और अपने दर्शकों को मनोरंजन किया। खैर, अगले दिन उसने पूरे जी जान से दर्शकों का मनोरंजन करने की कोशिश की। आखिरकार उसे इतने पॉइंट्स मिल गए जिससे उसे एक टी-शर्ट और सोने के लिए गद्दा मिल गया। जैसे-जैसे दिन गुजरे, उसके पॉइंट्स बढ़ते जा रहे थे और उसने काफ़ी सारा सामान मंगवा लिया, जैसे कपड़े, शेविंग टूल्स, खाना, यहाँ तक कि शराब भी। एक दिन उसने ज़्यादा शराब पी ली और नशे में मॉनिटर तोड़ने की कोशिश की, जिससे कमरे की रोशनी चली गई। उसने मॉनिटर को ठीक करने के लिए रोशनी लाने की कोशिश की, पर कुछ नहीं हुआ। उसे इतना गुस्सा आया कि वह स्क्रीन पर मुक्के मारने लगा, पर इससे उसी को चोट लग गई। अब उसने रोते-रोते यहाँ से बाहर निकलने की मांग की और आखिरकार उसकी सारी शक्ति खत्म हो गई। उसने अपनी हरकतों के लिए माफ़ी मांगी और ज़ोर-ज़ोर से खोसने लगा, पर फिर अचानक से कमरे की बिजली लौट आई। तब उसने देखा कि स्क्रीन पर एक बूढ़ा आदमी था, जो उसी की तरह एक कमरे में बंद था, पर उसके पास तो काफ़ी सारी चीज़ें थी। बूढ़े आदमी ने उसे समझाया कि जब कैदी एक लेवल को पार कर लेते हैं, तो वह यहाँ मौजूदा हर एक कैदी से बात कर पाते हैं, मगर उसमें से कोई भी यहाँ नहीं जानता कि उन्हें किसने और कैसे किडनैप किया है। जब लड़के को उस बूढ़े आदमी का सहारा था और वह कई-कई घंटे का अकेले बोलता रहता था, जिससे उस आदमी को काफ़ी पॉइंट्स मिलते थे। एक दिन उसे बूढ़े आदमी को ज़ोरों तरह खांसते हुए देखा, तो उसने उस बूढ़े आदमी से बात करने की कोशिश करी, लेकिन पर कुछ और कमांड डालने की वजह से उसे बाकी चैनल्स मिल गए। उसने देखा कि यहाँ पर तो लोग हर तरह की वीडियो बना रहे हैं। कोई खाना बनाना सिखा रहा है, कोई मेकअप, और एक सुंदर सी लड़की योगा करती थी। खैर, काफ़ी जद्दोजहद के बाद जब उसने बूढ़े आदमी से बात की तो उसे पता चला कि हर कैदी का एक चैनल नंबर है। लड़के का नंबर 14 था और बूढ़े आदमी का 73। बूढ़े आदमी की हालत देखकर 14 ने उससे दोस्ती कर ली और वह उसके साथ खाना खाकर, जादू सीखकर और गाना गाकर समय बिताने लगा। कुछ समय बाद 14 का कनेक्शन चैनल 28 वाली लड़की से जुड़ा, जो रात को योगा करती थी, और उसने उस योगा वाली लड़की को कुछ पॉइंट्स दे दिए। अगले दिन 14 ने अपने कमरे के लिए और चीज़ें मंगवाई और 73 से बातें की कि 73 का कहना था कि वे हमेशा एक ही लेवल पर नहीं रह सकते, क्योंकि जल्द ही दर्शक उनसे बोर होकर पॉइंट्स देना बंद कर देंगे। उन्हें लगातार अपने वीडियोस को बेहतर और मज़ेदार बनाते रहना होगा, ताकि दर्शक उनके साथ बने रहे। इसके बाद 14 ने कई चीज़ों को, जैसे कि स्टैंड अप कॉमेडी, एक्सरसाइज, खाना बनाना, गाना गाना और 73 की सिखाई हुई कुछ मैजिक ट्रिक्स भी धीरे-धीरे उसने दर्शकों को दिखानी शुरू करी और उसके पॉइंट्स भी बढ़ने लगे, जिसकी मदद से वह अपनी वीडियोस के लिए और चीज़ें मंगवाने लगा। इसी के साथ वह 28 के साथ योगा करने लगा और 73 की खांसी के लिए दवा भी मंगवाई, पर गलती से उसने गलत कमांड भर दी और वह चैनल 11 तक पहुंच गया, जहां पर एक लड़की नहा रही थी। वो अभी-अभी इस कमरे में आई थी और जैसे ही उसने 14 की स्क्रीन पर देखा तो वह चिल्लाने लगी, क्योंकि उसे लगा कि 14 ही उसका किडनैपर है। पर फिर 14 ने तुरंत उसे समझाया, जिसके बाद 11 शांत हो गई। 73 भी स्क्रीन पर आ गए और तब 11 ने उन दोनों से पूछा कि क्या उन्होंने कभी भागने की कोशिश नहीं की। 14 ने उन्हें बताया कि जब उन्हें मॉनिटर
को तोड़ डाला था तब उसे काफ़ी कड़ी सज़ा दी गई। पर 11 अब चाहती थी कि वो मिलकर सिस्टम की कोई कमी ढूंढ सके ताकि इस जेल से आज़ाद हो सके। मगर 73 को उनकी बातें बिल्कुल फिजूल लगी और उसने अपनी स्क्रीन बंद कर दी। इधर 11 ने 14 से पूछा कि कोई भी आम इंसान यूं ही उन्हें किडनैप करके ऐसे हालातों में जिंदा क्यों रखेगा। 14 ने कहा कि यहाँ आने से पहले उसकी ज़िंदगी कोई खास मज़ेदार नहीं और अब तो उसे यहाँ अच्छा लगता है क्योंकि कम से कम उसे कोई देखने सुनने वाला तो है। कुछ समय बाद 14 ने अपने मोजो से अपना पापेट शो शुरू किया जिसके देखने के बाद लोगों ने बहुत सारी डोनेशन दी। फिर एक दिन उसने 11 को नहाते समय कमरा ढकने के लिए पर्दे देने का फैसला किया पर 11 तो गुस्सा हो गई, उसे किसी की भीख नहीं चाहिए थी। खैर अगले दिन 14 ने दर्शकों को ड्राइंग सिखाई पर वह इतनी गंदी ड्राइंग बनाता था कि उस पर लोग हंसने लगे, लेकिन एंटरटेनमेंट तो हो ही रहा था तो उसके पॉइंट्स लगातार बढ़ते रहते थे। धीरे धीरे उसने अपने कमरे में कई चीज़ें इकट्ठा कर ली, लेकिन नंबर 11 अब भी गुस्से में थी और वह चाहती थी कि वह सभी कैदी मिलकर किडनैपर के खिलाफ आवाज़ उठाए। यह सुनकर 11 और 73 उससे बहस करने लगे। अंत में 73 जोर जोर से खांसने लगा। उस रात 73 की हालत इतनी खराब हो चुकी, उसे दौरा पड़ा था और वह बेहोश होकर गिर पड़ा और उसका शरीर इतना कमज़ोर हो गया कि वह हिल भी नहीं पा रहा था। तब 14 ने अपने दर्शकों से मदद की गुहार लगाई और 11 ने कंप्यूटर से मदद मांगने की कोशिश की, पर फिर उसने गलत बटन दबा दिया और अचानक 73 का कैमरा बंद हो गया और उसका कमरा भी गर्म हो गया। जल्द ही कमरे ने आग पकड़ ली। ये सारी चीज़ें जलने लगी। आखिरकार 73 भी इसी आग में जलकर राख हो गया। उसके दोस्त उसे यूं ही मरता हुआ देखने के लिए सिवा कुछ नहीं कर पाए और आखिरकार 73 का कैमरा बंद हो। उन दोनों ने थोड़े समय तक शांत रहकर 73 की मौत का शोक मनाया। बाद में 14 ने 11 से कहा कि उसे खुद को इस हादसे को जिम्मेदार नहीं समझना चाहिए और 11 अब भी गहरे सदमे में थी, इसलिए 14 ने अपने पैपेट शो से उसका मन हल्का किया। फिर 11 ने कहा कि वह शराब पीना चाहती है तो उन दोनों ने काफ़ी शराब मंगवाई और पीकर नाचने लगे। कुछ समय बाद जब उनका नशा उतरा तब उन्हें समझ आया कि शराब से कुछ नहीं होगा। उनकी उदासी बरकरार थी। 14 ने कहा कि अब भी 73 की आवाज़ उस कानों में गूंज रही है। उसे अपनी हालात पर बहुत गुस्सा आ रहा है, इसलिए उसने अपनी सारी भड़ास निकाल दी। आखिरकार वह 11 के प्लान में शामिल होने को राज़ी हो गया। सभी कैदियों को मिलकर सिस्टम की कोई कमी ढूंढनी होगी ताकि दूसरा कोई भी 73 जैसी मौत ना मरे। इसके बाद 14 ने कैमरे के सामने बैठकर भाषण दिया जिससे उसके पॉइंट्स काफ़ी बढ़ गए। अब उसे पॉइंट्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उसने कहा कि 73 की जान उसके लिए बहुत मायने रखती थी, इसलिए अगर किसी को भी कोई सुराग मिले जिससे यहाँ से निकला जा सके तो वह उसे ज़रूर बताए। तभी 28 उसकी स्क्रीन पर आई और कहने लगी कि 14 का भाषण बहुत अच्छा था पर उसे नहीं लगता कि वह कभी भी सफल हो पाएंगे। यह सुनकर 11 को बहुत गुस्सा आ गया। वह 28 को भला बुरा बोलने लगी। उसके बाद 14 और 11 ने देखा कि कई और कैदी उसके मिशन में शामिल हुए थे। एक लड़की थी जिसने अपने कैमरे में बारिश करवाने का तरीका ढूंढ निकाला था। फिर रात को जब नंबर 28 योगा कर रही थी तो 14 ने उससे बात की। 28 ने कहा कि 11 बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचती है, थोड़ा पॉजिटिव सोचना होगा, उसके साथ अच्छा ही होगा। उसने 14 से भी कहा कि लोग तुम्हें इसलिए देखते हैं कि तुम उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हो। इसके बाद वो दोनों इकट्ठे योगा करने लगे जिससे 11 को एक बार फिर से गुस्सा आ गया। खैर वह बाकी लोगों के चैनल्स देखने लगी तो उसे पता चला कि काफ़ी सारे नए लोग उनके मिशन में जुड़ गए हैं। किसी ने कमरे में चलाने का तरीका ढूंढा था तो कोई कमरे की दीवारें हिला सकता था और 11 जल्द से जल्द इस जगह का नक्शा बनाकर बाहर निकलने का प्लान बना रही थी। पर 14 का जोश थोड़ा ठंडा हो गया। 28 की बातें सुनकर उसे लगा कि वो यहाँ पर खुश है, इसलिए जो लोग खुश है उनके मन में 11 को गुस्सा नहीं भरना चाहिए, लेकिन 11 पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उसने अपना विरोध जताने के लिए अपने बाल काट डाले। रात को 28 फिर से योगा करने लगी तो 11 ने गुस्से में कहा कि उसे बाकियों के आराम का तो ध्यान रखना चाहिए। रात को उसकी वीडियोस की वजह से सबको सोने में दिक्कत होती है। इस पर 28 ने 11 पर इल्ज़ाम लगाया वह बाकी कैदियों के अपने हाथों को की कठपुतली समझकर बैठी है। 14 ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो 11 ने उससे कहा कि तू डिसाइड कर ले भाई, मैं तेरी दोस्त हूँ या ये। आखिरकार 14 को उसकी बात समझ आ गई और उसने वीडियो में भाषण देकर सभी कैदियों के लिए एक पॉइंट मांगा। जैसे ही सबने उसे एक पॉइंट भेजा तो सिस्टम में ग्लिच आ गया और उसके पॉइंट तेजी से बढ़ने लगे। तभी 28 ने कहा कि 14 को पॉइंट मत भेजो,
14 चोर है तो 11 ने गुस्से में उसके कमरे में बारिश करा दी। इसके बदले में 28 ने भी 11 के कमरे में आग लगा दी और आखिरकार 73 की तरह तड़प तड़प कर मर गई। यह देखकर 14 की हिम्मत टूट गई और वह फूट फूट कर रोने लगा। अचानक पीछे से एक दरवाजा खुला तो वह तुरंत उसकी ओर भागा। तभी उसने देखा कि स्क्रीन फिर से शुरू हो गई थी। तो उसने वापस आकर सभी कैदियों से कहा कि वह सब मिलकर एक दूसरे की मदद करके आज़ाद हो सकते हैं। लेकिन उसी पल दरवाज़ा फिर से बंद हो गया और अब 14 को एक बार फिर से दर्शकों का मनोरंजन करना होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करना मत